Hello guys, welcome back. Welcome to the course of operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the CPU scheduling criteria. जबकि हम यहाँ पर अभी CPU के शेड्यूलिंग के बारे में जाने तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी है कि CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या क्या है, शेड्यूलर को क्या क्या चीजें करनी है और उसमें कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करना है और उसके कौन से टाइम्स है जो कि प्रोसेस के रिलेटेड टाइम्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पास जानना बहुत ही जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. तो उसके पहले सबसे हम उसको बैकग्राउंड देख लेते हैं कि डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैव डिफरेंट फीचर्स which allow to select a specific process in order to submit the process to the CPU. मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जैसे हमने पहले भी देखा है कि एक हमारे पास क्यू होता है जिसका नाम है रेडी क्यू. रेडी क्यू में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे वेटिंग होती है. मतलब क्या कि वो रेडी होते हैं टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. तो सीपीयू के पास कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अभी एक प्रोसेसर को एक सीपीयू के पास कहीं ना कहीं टास्क देना है. तो यहाँ इसमें से सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? शेड्यूलर करता है. उसके बाद डिस्पैचर आता है जो कि उसके ऊपर वर्कआउट होता है. यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट करना कौन सी प्रोसेस सिलेक्ट करना है, इसके लिए जो अल्गोरिदम्स है, हमारे जैसे शॉर्टेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेज जॉब है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल है. तो ये जो टास्क है ये कहीं ना कहीं शेड्यूलर का टास्क है जिसमें से वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको सिलेक्ट करवाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, यहाँ पर देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया टू कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. अभी कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंटरनली सिलेक्ट करेंगे, इसके कुछ क्राइटेरियाज है फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स. कौन से अभी यहाँ पर देख सकते हैं. जैसे मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे टास्क हो रहे परफॉर्म. तो हम बीइंग अ यूजर हम उस प्रोसेसर को बता नहीं रहे कि ये आप टास्क लीजिए, ये वो आप टास्क परफॉर्म करिए. ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हैंडल कर रही है वो सारा कुछ काम. तो ये जो पूरा काम जो हो रहा है कहीं ना कहीं फेयर होना चाहिए. एट अ गुड शेड्यूलर अगर हम बात करते हैं, इट शुड मेक द श्योर दैट ईच प्रोसेस गेट द इट्स अ फेयर शेयर ऑफ द सीपीयू. मतलब सीपीयू हमारे पास जो अवेलेबल है उसका फेयर चांस सभी को मिलना चाहिए. So that is what the best criteria we can say. But apart from this, there are some other criteria, guys. These are very important. Very first is the CPU utilization. अभी CPU यूटिलाइजेशन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ग्राफ में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 100 तक यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन हो सकता है. हर प्रोसेसर के अलग अलग CPU की यूटिलाइजेशन हो सकते हैं. उसके यूजर के हिसाब से हो सकता है, प्रोसेस के प्रकार के भी हो सकते हैं. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस any CPU scheduling algorithm is to keep the CPU busy as possible. मतलब सीपीयू को कहीं ना कहीं बिजी हमें रखना पड़ेगा और बिजी जब रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सीपीयू यूटिलाइज होगा. और यूटिलाइज होगा मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का, सभी यूजर्स का ये पर्पस होना चाहिए. मेन ऑब्जेक्टिव होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का कि सीपीयू हमेशा बिजी रहे, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर पाएगा कुछ आउटपुट. We want to keep the CPU busy as possible as generally CPU utilization range from the 0 to 100%. जैसे मैंने पहले बोला कि 0 से लेकर 100% तक उसका CPU यूटिलाइजेशन हो सकता है. बट एक्चुअल स्पीकिंग अगर बात करते हैं इन रियल टाइम सिस्टम, इट शुड बी रेंज फ्रॉम द 40% टू द 90%. मतलब ऐसा नहीं 0% यूटिलाइजेशन, दैट इज नॉट नेवर एक्सेप्टेबल. तो कहीं ना कहीं काम होना चाहिए. मतलब क्या कि 40% से मतलब देयर सपोज टू बी रूब्रिक्स थ्रेशोल्ड कि 40 के अबव सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, 40 से लेकर 90 तक. अभी ये 10% जो रिमेनिंग है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के काम के लिए भी रिलोकेट होना चाहिए. तो यूजर्स के पर्सपेक्टिव के लिए 90 तक वो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन 10% का हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद मतलब उस सिस्टम के कुछ टास्क है उसके लिए वो रिजर्व होना चाहिए. देन इट्स सपोज टू बी मैक्सिमम. सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए. तो फर्स्ट क्राइटेरिया सपोज टू बी मैक्सिमम. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया, थ्रूपुट. अभी थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम कॉल्ड थ्रूपुट. मतलब ये T0 टाइम में, एक T0 टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन होते हैं, दैट इज व्हाट द थ्रूपुट. मतलब कोई भी चाहेगा कि माय थ्रूपुट सपोज टू बी मैक्सिमम, माय थ्रूपुट सपोज टू बी मैक्सिमम. यहाँ पर देखिए कि क्या क्या उसके कंडीशंस है. फॉर द लॉन्गर प्रोसेस, बहुत बड़ी अगर ह्यूज टास्क है तो इसके लिए थ्रूपुट हमारा होना चाहिए 1 प्रोसेस पर आवर. मतलब 1 घंटे में एक ही प्रोसेस रन होनी चाहिए. बट आप अगर बोलते कि 1 घंटे में एक ही प्रोसेस, हमारा कंप्यूटर तो कुछ काम ही नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस, जैसे कि बहुत बड़ी है, क्लाइमेट चेंज वाली है, प्रेडिक्शन वाली है, बहुत से बड़े बड़े प्रोसेस है. लेकिन फॉर द शॉर्ट ट्रांजेक्शन और शॉर्ट प्रोसेस इट मे बी 10 प्रोसेस पर सेकंड. मतलब 1 सेकंड में 10 प्रोसेस कहीं ना कहीं रन होने चाहिए. अभी आपको भी क्वेश्चन आएगा कि 1 सेकंड में 10 प्रोसेस, हम तो नहीं दे रहे, लेकिन सिस्टम के पास भी कुछ ना कुछ काम है क्योंकि वो प्रोसेस भी कहलाए गए, वो भी प्रोसेस कहीं ना कहीं परफॉर्म होती है. तो थ्रूपुट भी कहीं ना कहीं हमारे पास, थ्रूपुट वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ,
द नेचर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेसर कौन सा है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका ड्यूरेशन कितना है, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर से वारी होगा। तो थ्रूपुट भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया जो है कि मैक्सिमम होना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्राइटेरिया गाइस। तीसरा क्राइटेरिया है टर्न अराउंड टाइम। अब ये टर्न अराउंड टाइम क्या बोलता है कि कंप्लीशन टाइम और एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब क्या कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो कब से आई है, ये माइनस करने के बाद जो मिलता है टाइम, हमें उसको क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। मतलब क्या है, इट्स अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू कंप्लीशन फ्रॉम द सबमिशन टाइम टू द कंप्लीशन। जब सबमिट होती है और उसके बाद जब कंप्लीट होती है, उतना पूरा टाइम जो है वो टर्न अराउंड टाइम। अभी इसका मतलब ये क्या है कि टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ पीरियड, इट इज सम ऑफ पीरियड स्पेंड व्हाइल द वेटिंग टू गेट द मेमोरी, वेटिंग इन अ रेडी क्यू एंड एग्जीक्यूटिंग इन अ सीपीयू। मतलब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके पहले भी उसने वेट किया था रेडी क्यू में, और उसके पहले भी उसने मेमोरी को मिलने के लिए वेट किया था। तो ये तीनों टाइम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सपोज टू बी मिनिमम। मतलब हर जगह मेमोरी मिलने समय भी हमें कहीं ना कहीं कम कम समय चाहिए। सीपीयू जब रेड मतलब क्या रेडी स्टेट में भी हम कहीं ना कहीं रेडी क्यू में भी कम समय चाहिए, और सीपी के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं फट से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो टर्न अराउंड टाइम सपोज टू बी मिनिमम। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगने वाला है और टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, इसको माइनस करने से वेटिंग टाइम निकल जाएगा। सो इट इज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन वेटिंग एट द रेडी क्यू बाय द प्रोसेस बिफोर सबमिटिंग द सीपीयू। मतलब सीपीयू के पास जाने से पहले रेडी क्यू में उसने कितना समय वेस्ट किया या वेट किया, दैट इज व्हाट द वेटिंग टाइम। The CPU scheduling algorithm does not affect the amount of time during which the process execute। मतलब प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट हो रहा है इससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कितना वेट करना पड़ रहा है इससे अफेक्ट होता है। जैसे इसमें एग्जांपल उसका देता हूँ जनरली, कि कोई भी काम हम करते करते जाते हैं, एक काम करने के, फॉर्म सबमिट करने के, तो फॉर्म सबमिट करते करते हम एक आधे क्यू में लगे हुए हैं, तो वहां पे हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो हमें कुछ टेंशन नहीं आता, मतलब हमारा काम स्मूथली हो रहा है। लेकिन हम जब तक पहला रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता तब तक हमें वेटिंग करना पड़ा। तो वेटिंग टाइम बहुत ही अफेक्ट करता है, ना कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो कि सीपीयू के ऊपर। मान के चलो उसमें जगह 1 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड भी लगेंगे तो हम माइंड नहीं करेंगे, लेकिन वेटिंग टाइम माइंड करेंगे। इट अफेक्ट्स ओनली अमाउंट ऑफ टाइम दैट प्रोसेस स्पेंड व्हाइल वेटिंग इन द रेडी क्यू, जैसे हमने पहले बोला। एंड इट अगेन इज सपोज टू बी मिनिमम। ये भी कहीं ना कहीं मिनिमम होना जरूरी है। मतलब क्या कि हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिलना चाहिए, वेटिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए। देन देयर इज अ नेक्स्ट टाइम, दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्स टाइम गाइस। रिस्पॉन्स टाइम क्या बोलता है, इन एन इंटरेक्टिव सिस्टम टर्न अराउंड टाइम इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया। द टर्न अराउंड टाइम बेस्ट क्राइटेरिया नहीं है इंटरेक्टिव सिस्टम में। अ प्रोसेस में प्रोड्यूस सम आउटपुट फेयरली early and continue computing new results while the previous results are being output to the users। मतलब इंटरेक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे पास जो थ्रूपुट टर्न अराउंड टाइम, जिसमें 3 टाइम्स इन्वॉल्व थे, मेमोरी वाला टाइम इन्वॉल्व था, रेडी की वाला और कंप्लीशन का था। ये इंटरेक्टिव सिस्टम में टर्न अराउंड टाइम इज नॉट बेस्ट क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं द प्रोसेस में प्रोड्यूस सम आउटपुट फेयरली early and continue computing new results while previous results are being output to the users। ये कहीं ना कहीं हमारे पास सिनेरियो है। उस केस में रिस्पॉन्स टाइम हमें काम में आएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इट्स अ टाइम फॉर द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट। सबसे पहला रिस्पॉन्स जब हम मतलब सिस्टम में प्रोसेस सबमिट हुई, उसके बाद जो पहला रिस्पॉन्स मिला, दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्स था। मतलब क्या कि हमारा काम अभी इनिशिएट हुआ, मतलब चलो एक काम तो चालू हुआ। व्हाट बिगिन इज व्हाट हाफ डन ऑफ वर्क। मतलब क्या कि काम बिगिन हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आधा काम हो गया, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसा रिस्पॉन्स टाइम है। एक्चुअली इट्स अ टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट द रिस्पॉन्डिंग, नॉट द टाइम टू टेक द आउटपुट द रिस्पॉन्स। मतलब आउटपुट मिलने के लिए जो टाइम है वो नहीं, हमें पहला रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स टाइम है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास मिनिमम ही होना चाहिए। तो response time again supposed to be minimum। यहाँ पर apart from these 3 times guys, there are 3 more times available। which are those? burst time, मतलब CPU मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लगने वाला है, दैट इज व्हाट द burst टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। उसके बाद अराइवल टाइम, किस टाइम में वो प्रोसेस आई है सिस्टम में, दैट इज व्हाट द अराइवल टाइम। एंड द कंप्लीशन टाइम, मतलब क्या कि उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ये एक टाइम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास और अवेलेबल है। ये भी हमारे पास क्राइटेरिया हो सकता है। अगर इसकी बात करते हो तो हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस रिलेटेड टाइम्स है। ये जो लेक्चर है इसके ऊपर दो दो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोसेस रिलेटेड टाइम अगर आप किसी को आपने अगर किसी ने आपको पूछा तो आप बोल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, बर्स्ट टाइम
अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम, दिस 6 टाइम्स आर रिलेटेड विद द प्रोसेस, जो कि टाइम है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कितने प्रोसेसिंग या शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज है। तो ये 3, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। और उसके पहले स्लाइड में हमने जैसे देखा था कि कहीं ना कहीं हमारे पास थ्रूपुट था और सीपीयू यूटिलाइजेशन था। तो ये हमारे यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज है। आई होप गाइस कि मैंने 4-5 जो 6 डेफिनेशन आपको बताई वो प्रॉपरली समझी होंगी। और इसमें से जो टाइम हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम में हम कहीं ना कहीं उसको उसके फॉर्मूला के साथ हम यूज करने वाले हैं। आई होप दिस सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज ओके टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।